वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो हम पढ़ने वाले वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। इतने दिनों से हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहे थे, आज फाइनली हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। गाइज, जिन्होंने हमारी पास्ट की वीडियोस नहीं देखी, पहले जाके आप हमारी वो वीडियोस देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज मेनी ऑफ आवर फैक्ट्स आर रिलेटेड विद आवर पास्ट वीडियोस। वहाँ से आप देख लीजिए, और जो हमेशा फॉलो कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं यहीं से। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इतने दिनों से एंटीबॉडी के बारे में बात हो रही थी कि एंटीबॉडी ऐसा है वैसा है, तो आज फाइनली देखेंगे ये होता कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं। एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन? इसमें एक प्रोटीन स्ट्रक्चर रहता है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन स्ट्रक्चर, और उसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच रहता है। कार्बोहाइड्रेट लाइक ऐसे स्ट्रक्चर अटैच रहते हैं। सिंपली आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, ऐसे ही बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडीज क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, विच आर हाईली स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक एंटीजन। हर एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी होती है। दे आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स का मतलब क्या? वो ग्लोबिन्स या ग्लोबुलर प्रोटीन जो इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए नाम इम्यूनोग्लोबिन्स। प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। एंटीजेनिक स्टिमुलेशन मतलब क्या? जब आपकी बॉडी में किसका अटैक होता है? एंटीजन का अटैक होता है, तब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे ही नहीं प्रोड्यूस हो जाते। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स विच इन टर्न आर फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। ये मैंने लास्ट वीडियो में इसका इमेज दिया था कैसे कैसे होता है। तो आपके बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा सेल। अब प्लाज्मा सेल मैच्योर होकर बनाता है एंटीबॉडी। इस तरह से लिंक है। द मैच्योर प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज एट एन एक्सट्रीमली रैपिड रेट विच इज 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड में। तो बहुत तेज रेट से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक बार ओवरव्यू देता हूँ स्ट्रक्चर का कि क्या है। देखिए यहाँ पे आपको हिंज दिख रहा होगा। हिंज जैसे कि आप लोग जानते हो, दो पार्ट को कनेक्ट करने वाला था। अपर वाले पार्ट को लोअर वाले पार्ट से कनेक्ट करते हैं, तो उसे हिंज बोलते हैं। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि दो, एक ब्लू कलर में है और एक येलो और ब्राउन कलर का मिक्सचर है। तो ऐसे दो पार्ट हैं आपको। तो इसे जो छोटा वाला है उसे बोलते हैं लाइट चेन, और बड़े वाले को जो अंदर की तरफ है उसे बोलते हैं हैवी चेन। हैवी चेन में भी दो पार्ट हैं और लाइट चेन में भी दो पार्ट है, एक है वेरिएबल और एक है कांस्टेंट। यहाँ पे भी वेरिएबल कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए, जो ब्राउन पार्ट है दैट इज वेरिएबल रीजन, और जो जिसमें डॉट डॉट येलो स्ट्रक्चर है दैट इज अ कांस्टेंट रीजन। सेम उसका देख लीजिए, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा कि जो बिना डॉट का है वो होगा कांस्टेंट, और जो डॉट वाला है वेरिएबल हो जाएगा। सिर्फ याद करने के लिए कर सकते हो, तो आपका ये पार्ट हो जाता है। अब दूसरा चीज देखिए, आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देते हो कि यहाँ पे एस एस के बीच में बॉन्ड है। व्हाट इज एस? सल्फर। सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड है दो जगह पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो सल्फर सल्फर, दो सल्फर, सो दैट्स अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो क्या करता है, हमारे लॉन्ग आर्म को भी, अरे लॉन्ग चेन या हैवी चेन को कनेक्ट करता है किससे? स्मॉल चेन से। ये देखिए यहाँ पे लॉन्ग वाले को कनेक्ट कर रहा है छोटे वाले से, और खुद भी कनेक्ट होता है। तो पूरे स्ट्रक्चर को जो बांध के रखता है वो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब एक और चीज जो आप लोग को एग्जाम में पूछी जा सकती है कि एंड। तो देखिए ये कार्बन एंड और उसका दूसरा अपोजिट एंड होता है नाइट्रोजन एंड। सेम उसी तरह हमारे लाइट चेन का भी ये नाइट्रोजन एंड, ये कार्बन एंड। अब एक चीज और देखिए कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स बोलते हैं इन्हें। ये एंटीजन से एक्चुअली बाइंड होते हैं ये वाले जोन हमारे। ये चीज आपको ध्यान रखना। चलते हैं अब इसमें और डिटेल में देखते हैं क्या क्या। तो होपफुली आप लोग इससे एक बार गो थ्रू हो चुके होंगे। एंटीजन इज अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल। तो देखिए आप वाई शेप का तो है ही। ईच इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब कैसे? ये देखिए, ये पॉलीपेप्टाइड की ये वाली एक चेन है, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है, और ये फोर्थ चेन है। तो इस तरह से 4 चेन से बनी हुई है। देयर आर टू हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स।
तो हैवी से वर्ड आया एच चेन एंड एल से लाइट से आया चेन एल चेन, ठीक है। द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये मैंने आपको बताया, टू फॉर्म अ वाई शेप स्ट्रक्चर। द रीजन होल्डिंग टुगेदर आर्म्स एंड द स्टेम ऑफ एंटीबॉडी इज टर्म्ड एज द हिंज। तो यहाँ पे देखिए ये जोन है पूरा आर्म जोन है, और ये पूरा जोन है स्टेम जोन है, और ये आर्म जोन है। तो इसको कौन पकड़ के रखा है, जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था, हिंज, ठीक है। ईच चेन ऑफ द एंटीबॉडी इंक्लूड्स 2 डिस्टिंक्ट रीजन, 2 अलग अलग रीजन होते हैं। एक होता है वेरिएबल रीजन constitute the antigen binding site paratope, and this part of antibody recognizes and binds to specific antigen to form an antigen antibody complex। देखिए क्या होता है, ये पैराटोप पार्ट है हमारे एंटीबॉडी का, ध्यान रखिए, और वहीं पे इपीटोप रहेगा पार्ट किसका, एंटीजन का। देखिए अगर जैसे बहुत दिन से हम ड्रॉ कर रहे थे, ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर किसी के ऊपर ड्रॉ कर रहे थे, तो हम बोल रहे थे एंटीजन के ऊपर का प्रोटीन या शुगर हो सकता है, जिसको बाइंड कौन कर रहा था, हमारा इस तरह से आके एंटीबॉडी। तो देखिए ये वाला जो ग्रीन में पार्ट है, ये इसका एपिटोप है, ये एपिटोप किसके पास होता है, एंटीजन के पास, और जो इसको पकड़ता है ऊपर की तरफ से, जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, वो है पैराटोप। अब वो किसका पार्ट है, वो हमारे एंटीबॉडी का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गौर करिए, एंटीजन बाइंडिंग साइट, और ये दोनों मिलके क्या बना रही है, पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो मैंने मार्क किया है। सिंस मोस्ट ऑफ एंटीबॉडीज कैरीज 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, देखिए यार लेफ्ट में एक था राइट में एक था, दे आर कॉल्ड टू बी बायवैलेंट, 2 वैलेंट है इसलिए बायवैलेंट। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कैसे होती है। स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज कॉल्ड सीरोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आपके दिमाग से स्किप हो सकता है कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक ब्रांच नहीं होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक ब्रांच है जो आपके इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स सिस्टम को ही पढ़ाई करती है। ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन, तो एक एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर एंटीजन को ही हिट करती है। कंबाइनिंग साइट्स ऑफ एंटीजन कॉल्ड एंटीजन डिटर्मिनेट इज एपिटोप, तो एंटीजन के पास क्या होता है, एपिटोप होता है, कौन, जिससे रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये वो टाइप वाला एंटीजन है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सरफेस पे, ये हमारा एपिटोप है, ये सब एपिटोप है, एक गोला गोला और एक रेड कलर है, ये एंटीजन डिटर्मिनेंट्स है। तो इससे डिसाइड होता है कि एंटीजन कौन है। जैसे आपका डिटर्मिनेंट क्या होता है, आपकी बॉडी, एक मतलब एक आपकी बॉडी कैसी बनी है, दूसरी आपके अपीयरेंस क्या है, तो वो आपका डिटर्मिनेंट है कि आप पर्टिकुलर नाम के इंसान हो। तो इसी तरह एंटीजन का डिटर्मिनेंट क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा वो एंटीजन कौन, तो उसके ऊपर के जो ये प्रोटीन होते हैं या शुगर होते हैं वो पता करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, एपिटोप। with the corresponding antigen binding sites of antibodies which is called as paratope. The antigen binding sites जो एंटीबॉडी के अंदर जो पैराटोप बोलते हैं आर लोकेटेड ऑन द वेरिएबल रीजन्स ऑफ द एंटीबॉडी। इंपॉर्टेंट अगेन आप देख सकते हैं, ऊपर के स्ट्रक्चर में से इरेज कर देता हूँ सो दैट यू पीपल कम टू नो। तो जिनको दिक्कत हो रही थी याद करने में, वैसे याद कर सकते हैं कि देखिए ऊपर वाला इसका पार्ट क्या है, वेरिएबल रीजन है, इसका ऊपर वाला पार्ट क्या है, वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का। तो वेरिएबल ही फेस होता है, और उसके नीचे क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन कलर का मतलब ध्यान रखना कि इसमें डॉटेड करना, इसको थोड़ा अलग दिखाना, बस उतना सही अपीयरेंस में। स्मॉल वेरिएशन इन वेरिएबल रीजन मेक ईच एंटीबॉडी हाईली स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीजन। क्या होता है, वेरिएबल नाम कहाँ से आया, वेरिएबल नाम से आया कि ये अपना पोजीशन और स्ट्रक्चर थोड़ा सा शिफ्ट कर सकता है, पोजीशन प्लस स्ट्रक्चर थोड़ा सा वेरी कर सकता है, इसलिए उसे वेरिएबल बोला। तो ये इससे क्या होता है, ये एपिटोप को कैच कर पाता है, कि पहचान पाता है कि ये कैसा एपिटोप है।
ऑफ एंटीजन। वहीं पे जो कांस्टेंट आर्म है, जो कांस्टेंट आर्म है वो क्या करता है, वो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी को बिना चेंज हुए कि ये तो नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। द वेरिएबल रीजन इनेबल्स द एंटीबॉडी टू रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक एंटीजन एंड बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन इन लॉक एंड की फैशन। तो जैसा लॉक जगह शेप जैसा उस तरह का वो उस तरह से उसे पैक करता है। मैनर फॉर्मिंग एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ऑलरेडी हम बहुत दिन से इसके बारे में कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो फॉलो कर रहे हैं डेली वो विजुलाइज कर पाएंगे बहुत ईजिली। सो एंटीजन ऑन ब्लड सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनी की बोलते हैं ना कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी डॉक्टर रहते हैं और कुछ तो जो मतलब डॉक्टर्स में एडमिशन पा चुके होते हैं लेकिन इंटरेस्टेड ज़्यादा उनका ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि वो एक बार डिग्री पा गए तो फिर उसका मतलब एंट्री पा गए जो इसमें अपने कॉलेज में, तो वो भूल जाते सब। लेकिन ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है ये इम्पॉर्टेंट है, और जनरल पब्लिक के लिए तो ये तो पता भी नहीं होता है कि ये सब ब्लड ग्रुप क्या होता है। हमको सिर्फ पता है ए है, बी है, ए बी है या ओ है, कुछ ऐसा है। अब पिक्चरों की वजह से हम लोग ने जान पाया कि ए बी जो है सबसे ले पाता है, ओ सबको दे पाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग जाने, लेकिन अंदर क्या होता है हमारे ब्लड में, ऐसे कैसे नाम आया है, तो ये आज आप जान जाओगे। सो आप प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से सुनना। वंस इट इज़ डन इट विल बी डन फॉर एवर ऑफ योर लाइफ। सिर्फ ध्यान रखना होगा कुछ चीज़ों का, वो मैं बता दूंगा तो आप लोग उसे समझ लेना, देखना कि कहाँ पे हम लोग मिस्टेक करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि एंटीजन ऑन ब्लड सेल। सो देखिए ब्लड सेल पे भी आपके एंटीजन होता है। अब ये एंटीजन जो होता है वो हार्मफुल नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। और ये हार्मफुल कैसे है, क्योंकि एंटीजन फिर तो हार्मफुल होना चाहिए। देखेंगे कैसे हार्मफुल होता है और क्यों हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। देर आर सेवरल नोन एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी के ऊपर रहते हैं। दीज एंटीजन्स गिव राइज टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप। और इन्हीं के वजह से जो एंटीजन है किसके सरफेस के ऊपर, आरबीसी के सरफेस। आरबीसी आप ऐसे देखेंगे थोड़ा सा ग्रूव रहता है, तो इनके सरफेस पे शुगर और कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, और इसके वजह से क्या फॉर्म होता है, ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में। ध्यान रखना है। there are many genetically determined blood group system like ABO system, RH system, Duffy, Kidd, Lewis, P, MNS, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। हम जो बात करेंगे वो रहेगा ABO ग्रुप टाइप वाले का, फिर आगे RH टाइप भी आएगा। उसके अलावा बहुत सारे और सिस्टम भी हैं ब्लड ग्रुप को पहचानने का या बोलने का। हर एक का अपना अपना एप्लीकेशन, अपना अपना यूज़ है, अपना अपना टेस्ट है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी का इंपॉर्टेंस कम या किसी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। जैसे कि ये ऐसे नहीं है कि आपको ज़मीन में क्या बोलते हैं प्लॉइंग करना है या खड्डा खोदना, तो एक मशीन आती है तो या हाथ से खोद दो या मशीन से खोद दो, दोनों काम एक ही होते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें अलग अलग चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं, ये अलग ही हैं पूरे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब हम जो कर रहे हैं वो है ABO ग्रुप्स ब्लड ग्रुप्स में। द ABO blood groups were discovered by Carl Landsteiner in 1900, ठीक है। Later on, the blood group AB was discovered by Landsteiner's student De Castillo and Sturley in 1902. 2 साल में खोज दिए। Landsteiner was awarded the Nobel Prize for his discovery of human blood groups. बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस टाइम के लिए। सोचिए जिसने अपनी ज़िंदगी गंवाई, अब वो चीज़ हम लोग लाइफ लॉन्ग जान नहीं पाते। ठीक है, मैं मानता हूँ कि साइंस के स्टूडेंट को मतलब पढ़ना है सब कुछ है, लेकिन भाई नोबेल प्राइज़ जिसने, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत बड़ा अवार्ड है, लेकिन फिर भी आज के वर्ल्ड में सबसे बड़ा अवार्ड तो यही है ना। कुछ लोग को लगता हो कि इससे भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं फिर भी वो नोबेल प्राइज़ नहीं पा रहे हैं, और जो लोग पा गए वो वर्दी नहीं थे। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि ओबामा के लिए ये सीन आता है कि वर्ल्ड पीस के लिए मिला था उनको, लेकिन उन्होंने ही सीरिया और हर जगहों पे बॉम्ब भी गिरवाया था। तो हाउ डिड ही गेट दोज काइंड्स ऑफ लाइक कि उनको कैसे पीस प्राइज़ मिल गया। तो ये सब चीज़ें रहती हैं डिबेट, लेकिन साइंस में अगर आप पढ़ रहे हो तो वो जो नोबेल प्राइज़ वाली डिस्कवरीज वो तो जानना ही रहता है आपको। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था क्यों, क्योंकि डिस्कवरी इन्होंने किया था किसका, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स का। ही फाउंड 2 एंटीजन्स, देखिए ध्यान से, और agglutinogens on the surface of human RBC and named them as antigen A and antigen B. He also noticed the corresponding antibodies also, or agglutinins in the serum called
ए कॉमा बी, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी। देखिए पूरा सिस्टम कैसे है, एक सेकंड आपको बताता हूँ, पहले आपको ये समझा तो फिर ये देखिए डायग्राम काम में आएगा। उन्होंने क्या बोला, देखिए आपके आरबीसी है, ऐसे कुछ है, इनके ऊपर ये मैं ट्रायंगुलर बनाता हूँ, ठीक है, और एक फिर कलर चेंज करके ये समझिए ये बी है। तो बोले ये जो एंटीजन है, यहाँ पे ये एंटीजन बी मान लेते हम लोग, और ये मान लेते हैं कि ए टाइप का है। कैसे ए टाइप होता है, जैसे कि हमको पता था, इनसे पता चलता है कि ये जो इनके जो ये प्रोटीन या जो शुगर मॉलिक्यूल के ऐसे एपिटोप निकले हैं, इससे पता चलता है कि ये कौन सा एंटीजन है। अब ये एंटीजन को बिलोंग करता हुआ सामने ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज भी होते हैं हमारी खुद की बॉडी के, जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब ये इमेज देखिए आप, ये देखिए आपका आरबीसी है, ये यहाँ पे देखिए, ये उनके ऊपर देखिए ये स्ट्रक्चर है एपिटोप का। अब पर्टिकुलर ये वाले टाइप को बोला है ए एंटीजन। फिर इसी तरह से देखिए बी है, तो बी वाले को देखिए यहाँ पे बी एंटीजन है, लेकिन जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री, ए की कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, बी, ये देखिए बी की कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ए। अब समझिए किसी स्ट्रक्चर में ये वाला पहला वाला ए भी है और बी भी है, देखिए ए और बी दोनों प्रेजेंट है, कलर चेंज कर लेते हैं, ए और बी देखिए राउंड राउंड वाले प्रेजेंट है, और ये ऐसा एरो टाइप भी दोनों प्रेजेंट है, और इसके लिए देखिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अब या तो दूसरा केस कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट है। तो आपको ध्यान रखना, आपका ब्लड ग्रुप जो वो डिसाइड होता है एंटीजन से। क्या एंटीजन, देखिए यहाँ पे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप आपका ए रहेगा। अगर आपका एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप, एक सेकेंड, आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। एंटीजन ए बी है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और कुछ भी नहीं है तो उसे नन बोलने से अच्छा था ओ बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट्री करती हुई आपके ब्लड प्लाज्मा में क्या रहता है, ए का अपोजिट बी रहेगा। एंटीबॉडी हमेशा, एंटीबॉडी डिसाइड नहीं करता है, बी इसका ए बी के लिए कुछ भी नहीं तो जीरो, और इसके लिए ब्लड ग्रुप में क्या, ए बी उल्टे वाले रहेंगे, क्योंकि इसके सरफेस पे कुछ नहीं है ना, तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे इस तरह से। और हमेशा ध्यान रखना आपको ए और बी के बीच में ही रखना है एंटीबॉडी। समझिए अगर ब्लड ग्रुप, अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझिए आपका ब्लड ग्रुप में एंटीजन में ए है तो कॉम्प्लीमेंट्री बी रहेगा, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए रहेगा, और समझिए ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे ये जीरो है तो यहाँ पे ए बी। तो इस तरह से गेम रहेगा। इसे आप एक बार अगर क्रैक कर लेते हो, पहली चीज़ कि कॉम्प्लीमेंट्री याद रखते हो कि बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी, और ए बी दोनों प्रेजेंट है, तो अभी हमने तो बोला था ए बी रहता है तो कुछ बचा ही नहीं देने को ब्लड में, तो जीरो दे देंगे उसको, तो ओ लिख देना। अब इसके सरफेस पे कुछ नहीं तो ब्लड में एंटीबॉडी में कुछ देना पड़ेगा, मिला जुला के दोनों में ए बी सिस्टम दिखना चाहिए। देखिए वंस ए बी दिखेगा ही, ठीक है, ये आप समझ चुके हो। और दूसरी चीज़ जो होगी आपको याद रखनी है कि आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है आपके एंटीजन से, नॉट की एंटीबॉडी से, नहीं तो ये पूरा सिस्टम उल्टा हो जाएगा, आप कुछ और बोलना चाहोगे और समझ में लोगों को कुछ और आएगा। तो ध्यान रखना है आपको ये चीज़। और अब आगे एक चीज़ और बताऊंगा आप लोग को कि इसे एंटीजन क्यों बोला जाता है। चलिए अभी बताता हूँ। देखिए पहले सिस्टम खत्म कर ले, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे इन्हें बोला जाता है एंटीजन या एंटीबॉडी, क्या दिक्कत है। ये देखिए जीनोटाइप भी लिखने का एक तरीका, यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन सरफेस पे ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी, और कैन डोनेट ब्लड टू ए और ए बी।
अब ब्लड डोनेशन वाला ये पॉइंट मुझे समझाना था, जब मैं बोल रहा था कि ब्लड डोनेशन वाला ये पॉइंट बहुत है। आई रिसीव फ्रॉम, ये कैसे होगा, इसे भी आप एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो हमारा बनेगा उससे समझ सकते हैं, लेकिन पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि ये सब क्या है। इन दी, और यहाँ पे जीनोटाइप तो आप लोग ऑलरेडी वो जो आपने पी वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा तो वहाँ पे देखा रहा है कि कैसे लिखते हैं। तो देखिए आई है तो इसके सरफेस पे ए दे दीजिए। इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन के सरफेस पे क्या है ए, इम्यूनोग्लोबिन के सरफेस पे क्या है ए, या तो आई ओ हो सकता है क्योंकि ए इंटू ओ बिकम्स ए, इसलिए आई ए, इस तरह से जानते हैं। आई ए इंटू आई ए क्या हो जाएगा आई ए। इसी तरह आई बी का लिखोगे फिर ये लिख रहे हो, तो आप ये सब देख सकते हो ऑलरेडी। अब स्टार्ट करते हैं। इन एबीओ सिस्टम द ब्लड ग्रुप्स आर डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। द ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स ए बी एंड ओ। The blood group A, individuals with the blood group A have the antigen A on the surface of their red RBC and antibody small b complementary on their plasma, in their plasma sorry। इसी तरह B का जो रहेगा एंटीजन B रहेगा RBC के सरफेस पे और एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट्री स्मॉल a रहेगा प्लाज्मा में। AB के अंदर हमने देखा था कि क्या रहेगा, अगर AB बोलते तो एंटीजन के ऊपर सब रहेंगे प्रेजेंट, सो वो हैव एंटीजन A ऑल्सो एंड B ऑल्सो ऑन द RBC सरफेस बट नो एंटीबॉडीज, क्योंकि एक ही बार ए और बी आनी चाहिए, तो प्लाज्मा में कुछ नहीं दोगे आप। एंड ब्लड ग्रुप ओ के लिए मतलब इसके सरफेस पे कुछ भी नहीं होगा, सो लैक बोथ लैक एंटीजन ए एंड बी ऑन देयर सरफेस एंड शो प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी इन देयर प्लाज्मा। अब देखते हैं ये ब्लड डोनेशन वाला पॉइंट कि आपका ब्लड डोनेशन कैसे डिटरमाइन होता है कि ये किनको देगा और किनसे लेगा। अब यहाँ पे आपको एंटीजन एंटीबॉडी हमारे अगर बॉडी में अगर बाहर से आता, अगर कोई बाहर से एंटीजन आता है तो हमारी एंटीबॉडी क्या करती थी, उसे मार देती थी। आप लोग इतना तो जानते हो, हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि जब भी फॉरेन एंटीजन कोई भी लगता है तो वो उसे क्या करता था, मार डालता था। सो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी बिठाना है कि ए जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है ए को और ए बी को, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है ए और ओ से। ओ को ध्यान रखना है आपको, यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको दे सकता है, और ए भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। इसका रीजन है, दिस हैज रीजन, ठीक है। आपको मैं वही जो चार्ट आपको बताया था उसके थ्रू समझाऊंगा तो आप लोग को लाइफ लॉन्ग याद हो जाएगा। तो देखिए ये किसको किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ए को और ए बी को। अब याद करवाने के लिए हर टीचर बोले कि ए बी सब में लिखिए, देखिए ए बी सब में लिखिए, ये देखिए, ठीक है, लेकिन इसका रीज़न क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आ जाइए इसे थोड़ा सा एक सेकंड इसे इरेज कर लेता हूँ। चलिए कुछ नहीं, इरेज नहीं होगा। तो ये क्या होता है, देखिए अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ पे रेड ब्लू ब्लू, अगर ए है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बी प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में। अब समझिए तो आप किसको डोनेट कर सकते हो, ए को और ए बी को। ध्यान रखिए ए को क्यों, समझिए मैं एक पर्सन है और एक दूसरा पर्सन है, इसकी बॉडी में ये दोनों ए वाले ही हैं ब्लड ग्रुप, तो इसकी जो हमारी सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के बॉडी में भी एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। हमारी ये फर्स्ट पर्सन में भी एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। तो अगर इसके ये अपना ब्लड इसको डोनेट करता है तो इसकी बॉडी को डिफरेंस मालूम ही नहीं पड़ेगा, वो इसे एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि एंटीजन ए है एंटीबॉडी बी है। वहीं पे इसका भी सेम, तो इसमें ये दोनों अपने को एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, कि हम लोग सॉरी ए बी को कैसे सब लोग दे पाते हैं, ये भी जान जाइए अभी। अब ए बी है, समझो ये ए ब्लड ग्रुप है, तो इसमें क्या रहेगा, ए अगर कोई एक आदमी जिसका ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए रहेगा और एंटीबॉडी बी। वहीं पे दूसरा पर्सन है उसका है ए बी है उसका, तो एंटीजन पे कौन कौन से रहेंगे, ए बी रहेंगे और एंटीबॉडी कोई नहीं रहेगी, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, देना है, ध्यान रखिए इसको देना है। तो अगर देखिए अगर ब्लड देते हैं तो एंटीबॉडी क्या, कौन सी एंटीबॉडी जा रही है, बी, तो बी का ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर है तो उसको अटैक नहीं करती उसकी बॉडी को,
उसकी बॉडी को अटैक नहीं करती, क्योंकि इसके ब्लड सिस्टम में कोई भी ऐसा मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहता, तो वहाँ पे अटैक नहीं करेगी। वहीं पे आप एक एग्जांपल लूँगा, उसके थ्रू आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब लेते हैं ए बी वाले, ये ए है ब्लड ग्रुप टाइप और ये बी ब्लड ग्रुप टाइप है, दूसरा पर्सन। तो इसके एंटीजन ए रहेंगे, एंटीबॉडी बी रहेगी। यहाँ पे एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, यहाँ पे घमासान युद्ध हो जाएगा, क्योंकि जो बी एंटीबॉडी है वो एंटीजन ए, जो एंटीजन बी वाले को अटैक कर देगी। तो मतलब क्या, अगर आप ए वाला ग्रुप बी वाले को देता है तो इनका जो बॉडी है इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो बी एंटीबॉडी प्रेजेंट था ये फर्स्ट पर्सन के उसमें, वो अटैक कर देगा दूसरे वाले के, एंड जो उसमें आरबीसी ऑलरेडी उसके ब्लड में प्रेजेंट भी थे, उसकी बॉडी में प्रेजेंट थी, तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और चलिए और करते हैं, और एग्जांपल करते हैं, सो दैट यू बिकम वेरी क्लियर और थॉरो विद द कॉन्सेप्ट। और वहीं पे ओ को क्यों नहीं दे सकता? अगेन फिर से फर्स्ट पर्सन ब्लड ग्रुप ए, एंटीबॉडी बी। वहीं पे सेकेंड पर्सन, ये हो गया ओ वाला, तो इसमें जो रहेगा यहाँ पे एंटीजन, नो एंटीजन, जीरो एंटीबॉडी ए बी। तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ हिट करने के लिए बी के लिए, तो मतलब कुछ अटैक होगा ही नहीं। तो मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये ब्लड ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर देने की बात होती है कि ये दे किसको किसको सकता है, अब देखिए इसके पास कोई भी है नहीं, लेकिन अगर इसके पास ए है और इसके पास एंटीबॉडी है, कॉम्प्लेक्स बन गया, मार डालेंगे। तो मतलब क्या, यहाँ पे आप अगर उसके ए वाले का ब्लड देते हो किसको, ओ वाले को, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फिर बनेगा, फिर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी? ओ वाले की। ठीक है, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। आपको जितने एग्जाम्पल के थ्रू कर सकता हूँ उतना करवाते जाऊंगा फटफट। एक सेकेंड से क्लियर करने दीजिए ये ना, इसलिए इस पेज पर ना क्योंकि इमेज सामने आपके ना, तो आपको फटफट समझते आएगा। अब लेते हैं ये टाइप बी वाला, जिसका ब्लड ग्रुप टाइप बी है, तो इसके ऊपर एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा। अब देखिए किसको दे पाता है, आपको ध्यान रखना है कि आपको दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे कुछ भी। अगर ये देता है बी वाले को तो सेम है, कुछ इशू है ही नहीं, सेम जैसा अपना बॉडी वैसे उसका बॉडी, तो वो बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि कुछ डिफरेंस नहीं। अब ए वाले को देना चाहता है तो ए वाले को दिया, यहाँ पे ए क्रिएट हुआ और यहाँ पे बी एंटीबॉडी है, ए एंटीजन। अब देखिए बी एंटीजन के लिए बी एंटीबॉडी मिल गई और ए एंटीजन के लिए ए एंटीबॉडी, अटैक होगा, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा, बी वाला ए को दे नहीं सकता। अब चलते हम लोग ए बी के पास कैसे दे पाएगा, ए बी को कैसे दे पाता है, फिर से बी वाला एंटीजन बी रहेगा और एंटीबॉडी ए। अब ए बी वाले के पास जाते हैं, ए बी एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है इसके ऊपर, एंटीजन है ए बी और एंटीबॉडी है नहीं, एक भी नहीं। अब ये इसके ब्लड में ट्रांसफर करता है, ये इसको दे रहा है, तो ऑलरेडी इसके पास एंटीजन ए प्रेजेंट था, तो कुछ भी अटैक नहीं करेगा क्योंकि इसकी बॉडी में ये सब प्रेजेंट ऑलरेडी है, एंटीबॉडीज एक भी नहीं है। यहाँ पे देखिए इसकी बॉडी में एक भी एंटीबॉडी, तो ये अटैक ही नहीं कर सकता, ये अटैक ही नहीं कर सकता, जीरो। तो ये कितना भी ब्लड डाल दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, भले एंटीजन जाने दो एंटीजन, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, ये अटैक ही नहीं करेगा। और चलते हैं एग्जाम्पल, अब ओ की तरफ जाते हैं। ओ वाले के पास जाते हैं, ओ वाले के पास जो हमारा है एंटीजन नहीं प्रेजेंट, एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट है। अब आपने इसको ब्लड दे दिया, ये बी वाले ने ओ को ब्लड दे दिया। अब क्या इशू होगा कि देखिए इसके पास एंटीबॉडी बी है और एंटीजन बी भी आ गया, डिशुम चालू हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों लड़ना शुरू कर देंगे और एक बॉडी में ये लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो ये बी वाला ओ को दे नहीं सकता। अब थर्ड केस देखते हैं ए बी वाले का, हर एक केस को हम लोग करते जाएंगे। ए बी है तो इसके पास ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, एंटीजन ए बी प्रेजेंट रहेगा और इसके पास प्रेजेंट क्या नहीं है, एंटीबॉडी, तो जीरो एंटीबॉडी। लेकिन अब देते हैं ये ए को दे सकता है कि नहीं, ये फर्स्ट पर्सन, ये ए वाला हुआ, एंटीजन ए हुआ और एंटीबॉडी बी हुई।
ठीक है, अब देखिए ये इसको दे सकता है क्या? हाँ, इसके पास तो एंटीबॉडी नहीं दे रहा है, चलो ये तो बढ़िया किया, लेकिन इसने जो ए बी दिया, अब यहाँ पे इसके ब्लड में ए बी आएगा तो ये देखिए इसके पास बी बी कॉम्प्लेक्स एक ही में बन जाएगा, एंटीजन भी एंटीबॉडी है, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो मतलब ए बी वाला ए को दे नहीं सकता, इसी तरह बी को नहीं दे सकता, ए बी को दे सकता है, ठीक है, और ओ को भी नहीं दे सकता ना। अब ओ वाले का देख लेते हैं सीन। ओ वाले के इसमें यहाँ पे नो एंटीजन एंटीबॉडी ए बी प्रेजेंट, इसको ब्लड डाल दिया इसने, तो मतलब ए बी भी जा रहा है इसके ब्लड में, तुरंत एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अब ओ वाले का सीन देख लेते हैं, होपफुली आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, हर केस बाय केस में समझा रहा हूँ। अभी ये फिर से पर्सन है, ओ है तो एंटीजन नहीं प्रेजेंट है और ए बी है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब ये क्या दे सकता है, आप देखते हो ए वाले को देता है कि नहीं है, ए है, एंटीजन ए है और यहाँ पे एंटीबॉडी क्या है, बी, ठीक है। अब ये ए बी साथ में रहते हैं, अच्छा आप लोग ऐसे मत सोचना ये ए बी साथ में रहते हैं, आप लोग अलग अलग मत तोड़ना इसको। अब देखिए इसकी बॉडी में दे दिया, इसकी बॉडी में दे दिया, अब इसकी बॉडी में क्या आ गया, एक ए बी वाला एंटीजन आ गया, तो क्या करेगा ये बी वाले को कोई स्पेसिफिक साइट मिली ही नहीं, क्योंकि ये दोनों हमको लग रहा है ये भी अलग अलग, लेकिन ये सेम स्ट्रक्चर है, ये अकेला रहता तो इसको अटैक कर देते हैं, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं हुई, ऑलरेडी अच्छे से था, तो ओ वाले ने दे दिया। फिर से अब बी वाले के पास जाएंगे, क्योंकि ये हमको यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये ऐसे अलग है, लेकिन ये लिंक्ड रहते हैं, इसलिए इसे अकेले में पा नहीं पाता, ऐसे ये तोड़ नहीं पाता, नहीं तो आप यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता था। चलते हैं, तो ए भी रहेगा, तो ये सबको दे सकता है, इस सबके बॉडी में। फिर ए बी वाले के पास ले लेते हैं, जैसे ए बी वाले का केस, तो ए बी एंटीजन पड़ेगा और नो यहाँ पे एंटीबॉडीज फिर से दे देगा, क्योंकि इसके बॉडी में तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये तो सबसे ले सकता है, इसको तो कुछ दिक्कत ही नहीं है ए बी वाले को, क्योंकि इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ही नहीं है आप लोग को, इसलिए इसके पास है। वहीं पे इसके पास दोनों एंटीबॉडी, तो ये बेचारा सबसे फंस गया है, ना ये इसको दे सकता है ना इसको दे सकता है, ये सिर्फ ओ वाले से दे ले सकता है। ओ वालों की बहुत दिक्कत है, उनके मज़े सब ले सकते हैं लेकिन वो किसी के मज़े नहीं ले पाएंगे। अब वहीं पे ए बी सबका मज़ा ले सकता है, उसका मज़ा कोई नहीं ले सकता। सो ए बी को ध्यान रखिए कि ए बी इज़ लाइक सबसे बढ़िया, ओ वाला वेरी डेंजर, ए और बी वाले को चांस है। तो एक बार चार्ट में चले जाते हैं हम लोग, फिर से इसे इरेज कर देता हूँ और आपको एक बार रिवाइज कर दूंगा, तो आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस जरूर करना है, दिस कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस। अब ए वाला है तो इसमें एंटीजन ए है, इसके प्लस ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीबॉडी ए बी है, तो किसको किसको डोनेट कर सकता है, तो ए बी तो आप समझ गए क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है, एंटीबॉडी ही नहीं है। और वहीं पे ए वाले को देगा तो क्या, सेम एंटीबॉडी रहेगा दूसरे वाले पर्सन में, बी, ठीक है, तो ये अटैक नहीं करेगा। लेकिन अब रिसीविंग के टाइम पे क्या, ए वाले ने अगर दे दिया, मुझे दे दिया तो कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास भी बी एंटीबॉडी है। वहीं पे ओ वाले के पास क्या होता है, ओ वाले से लूँगा तो उसकी बॉडी रहती है एंटीबॉडी ए बी, लेकिन मेरा एंटीजन सिर्फ ए है, अकेला है, तो ये इसको तोड़ नहीं पाता, तो अटैक ही नहीं होगा। और वहीं पे अगर मैं अपना सोलर बॉडी में बी से एक्सेप्ट करने की कोशिश करूँ, बी से, सिर्फ बी से, तो बी वाले में एंटीजन रहता है बी, एंटीबॉडी रहती है ए, अब मेरा ब्लड ग्रुप है ए और मेरी एंटीबॉडी है बी, ये तुरंत कॉम्प्लेक्स बन गया, मेरे पास एंटीबॉडी है बी और इसको अटैक कर देगी, ये भी अकेला है तो ये तुरंत अटैक करेगा। वहीं पे अगर मैं ले लूँ फिर समझिए ये ए बी वाले से, और इसके में 0 ब्लड लेने की सोच रहा है, कौन, ए वाला, ए बी से, एंटीबॉडी कौन सी इसके पास, बी है, और यहाँ पे एंटीजन हमारा ए बी है और एंटीबॉडी 0 है। फिर से एंटीबॉडी साइट हमारे पास कौन सी है, बी, तो एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स फिर से बन जाएगा और ये तोड़ देगा। तो आप बहुत सारे केसेस ले सकते हो, ठीक है, कि ये सब कैसे, सब में ध्यान रखना एंटीबॉडी का प्रेजेंस है कि नहीं, एंटीबॉडी का प्रेजेंस है कि नहीं, और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आपको यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ट्रांसफ़र करने में दिक्कत होगी,
तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी आपकी बॉडी, और वो बॉडी को अटैक आने शुरू हो जाएंगे, एलर्जिक अटैक शुरू हो जाएगी, और डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए आपको पहले ब्लड ग्रुप टाइप, और एक दूसरा चीज़ रहता है RH फैक्टर, जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।